बेसिकली बंध शब्द का मतलब होता है बांधना या रोक लेना। जैसे पानी के बहाव को, नदी के बहाव को रोकने के लिए बांध बना देते हैं या रस्सी में गांठ बांध देते हैं। तो गांठ बांध दिया तो अब दोनों भाग अलग अलग हो गए। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट हैं कर्मेंद्रियों में जिसमें योगियों ने सोचा कि अगर इस जगह पे माइंड को ज्यादा होल्ड कराया जाए तो वहां के एनर्जी के लेवल को बढ़ा दिया। राजयोग में उसको कंसंट्रेशन के यूज से करते हैं, बंध में उसको बांधना, होल्ड करना करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल, अब आप अपने रेक्टम के एरिया, कर्मेंद्रिय में रेक्टम एक पार्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट एक पार्ट है, दो हो गया, हाथ और पैर और बोलना। तो इन्होंने दो चीज जो मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ, दो चीजों पर मान लो यूरिनरी ट्रैक्ट और रेक्टम। अब इन्होंने कहा कि एनस या रेक्टम को लॉक कर लो, इंग्लिश में इसे लॉक करना पड़ेगा। आपने खींच लिया उसे, माइंड से कंसंट्रेशन करके उसे स्क्वीज कर लिया फिजिकली, सिर्फ माइंड से नहीं किया बेटा, माइंड को वहां पे ले गए और वहां पे स्क्वीज करा, होल्ड करा लिया, मतलब कि उसे अपने कंट्रोल में कर दिया, उसे बांध दो थोड़ी देर के। अच्छा, किसी भी जगह को बॉडी में या कहीं पर भी किसी भी जगह को होल्ड करोगे तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद होल्ड किए रखोगे तो ब्लड का फ्लो ऑब्वियसली बढ़ेगा वहां। आपका माइंड की प्रैक्टिस भी वहां ज्यादा जाएगी, माइंड को इजीली वहां ले भी जा सकते हो। अब जैसे अगर आप अपने पैर की उंगली में सिर्फ एक उंगली पर प्रैक्टिस करो, सिर्फ एक उंगली को हिलाओ, तो थोड़े दिनों के बाद माइंड बहुत इजीली उस उंगली को हिलाने लगे, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई। माइंड को वहां जाने का एक रास्ता साफ हो गया नर्वस सिस्टम पर। अब रेक्टम की होल्डिंग बढ़ने का मतलब है, बंध लगाने का मतलब है कि आपका रेक्टम का एरिया के ब्लड का फ्लो और आपकी अवेयरनेस वहां आ गई। रेक्टम या एनस की होल्डिंग का मतलब ब्लड का फ्लो बढ़ गया, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में आपका फ्लो बढ़ गया, अब आपको कॉन्स्टिपेशन से या डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्म इंद्रियों में बंध का बेसिक मतलब ये है। अब इसको लोग सोचते हैं कि शायद कोई डिफरेंट ऊर्जा पैदा हो रही है, ऊर्जा कुछ नहीं पैदा हो, केवल पर्पस यही। हठ योग थेरेपेटिकल एंगल से लिया गया था, ये सब थेरेपेटिकल ये चिकित्सीय पार्ट है, इसका बहुत आध्यात्मिक पर्पस नहीं मेरे अनुसार। और कोई बनाता हो या और कोई कहता हो तो बात दूसरी है, पर मेरे अनुसार इसका बहुत स्पिरिचुअल पर्पस नहीं है। बस इतना पर्पस है कि आपका रेक्टम, आपका एनएस अगर बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा है और बहुत फ्लो में है तो आपके ब्रेन का फंक्शन बेटर होता है, फिजिकल लेवल पे ब्रेन का फंक्शन। लेकिन एटीट्यूड नहीं बदलेगा बेटा। ये मत सोचो कि आपका रेक्टम बहुत अच्छा हो गया, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका ब्रेन बहुत बेहतर हो गया तो आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, एटीट्यूड बेटर हो जाएगा, आपकी नॉलेज अपग्रेड कर जाएगी। नहीं, भले ही कितने जानवरों का रेक्टम बहुत अच्छा होता है, रेक्टम को स्क्वीज करने में, एनएस को स्क्वीज करने में सारे जानवर मास्टर होते हैं, वहीं से कॉपी किया गया ना, एनिमल से ही कॉपी किया गया ना। एनिमल को अगर छू लो तो जब तक छुए रहो तब तक वो स्क्वीज किए रखते, लेकिन उनकी तो नॉलेज नहीं बढ़ी, उनकी नॉलेज नहीं बढ़ती ना, उनको बस इतना है कि वो अलर्ट मोड पे है। तो रेक्टम या एनएस की होल्डिंग से आपके ब्रेन में, सेंसेस में अलर्टनेस बढ़ सकती है, बट नॉलेज और एटीट्यूड नहीं बदलते। एटीट्यूड और नॉलेज हमेशा अंडरस्टैंडिंग से बदलते हैं। स्पिरिचुअल में मेरे अनुसार इसका कोई बेनिफिट नहीं, पर ध्यान दो, इसकी और प्रैक्टिस समझना। जब आप एनएस को होल्ड करते हो, रेक्टम को स्क्वीज करके होल्ड करते हो, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप लूज हो जाता है। ज्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप मुट्ठी को बंद करो और इसको 10 मिनट के लिए आप होल्ड कर दो, 10 मिनट के लिए एक ही वॉल्यूम में मान लो 10% यहाँ पे स्ट्रेस दिया, तो ये 10% का वॉल्यूम ही आप 10 मिनट तक मेंटेन कर सकते हो। छोटे बच्चे तो वो भी नहीं कर सकते, वाता डोमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस है और आप अपनी प्रैक्टिस करा करके कर रहे हैं विल पावर से, तो आप मेंटेन कर सकते। रेक्टम में नहीं कर सकते। जितनी भी इंद्रियां हैं उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करा सकते।
अगर ज्यादा देर तक होल्ड कराओगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ने की चांसेस होते हैं। इसीलिए रेक्टम को जब आप ज्यादा होल्ड करते हो तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद डिस्कनेक्ट हो। ज्यादा कराओगे तो स्ट्रेस का नेचर बन जाएगा, होल्डिंग का नेचर बन जाएगा। होल्डिंग का नेचर बन गया तो जो कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं होल्ड ही तो किए रहते हैं, करते क्या है, हमने नेचर बना दिया उसे होल्ड करने का। एक और चीज कि कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को ज्यादा ज्ञान होता है इंफॉर्मेशन का, क्योंकि हर चीज इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं ना। रेक्टम भी होल्ड, इंटेस्टाइन भी होल्ड, चेस्ट भी होल्ड, लंग्स भी होल्ड और इंफॉर्मेशन करके होल्ड कर लेते हैं। तो वो प्रवचन बहुत है। कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर बंद लगाओगे रेक्टम को होल्ड कर लोगे तो और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ऑलरेडी वो रेक्टम होल्डिंग पोजीशन पे और आप उसको होल्ड करा रहे, यही तो मतलब है ना। बेसिक लेमैन सोचेगा तो यही सोचेगा। सपोज आदमी, एक एग्जांपल दें, दिन भर थका हुआ है ऑफिस और वो आया घर पे, उसको मसल्स को कैसे रिलैक्स कर। एक लेमैन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इमीडिएटली समोसा, रसगुल्ले, चाय, 99.9% घर में ऑफिस पर्सन आता है तो यही खाता है। 0.1% लोग क्या करते हैं, जब वो घर में आएंगे तो बजाय कि घर के ऑफिस से सीधा जिम चले जाते या ऑफिस से सीधा कुछ घर पे भी आएंगे तो ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे मसल्स को और स्ट्रेस दे। दिन भर मसल्स को स्ट्रेस मिला, लेकिन वो शाम को आए और उस मसल्स को और स्ट्रेस दे। मसल्स को जो एक सर्टेन लेवल का स्ट्रेस दिन भर था उससे ज्यादा स्ट्रेस दिया तो मसल्स वापस और रिलैक्स हो गए, वापस अपने रियल पोजीशन पे आ गए जो मॉर्निंग में थी, उस पोजीशन पे आ गए। तो सेम थिंग, अगर रेक्टम को आप बहुत स्क्वीज कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो एक सर्टेन टाइम तक, दिन भर नहीं होल्ड कर रहे हो, तो जो उसका एक स्ट्रेस का नेचर बन गया है उसके पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो और फिर वो लूज छोड़ोगे, लूज तो छोड़ोगे ही ना, तो अपने रियल पोजीशन पे आ जाएगी। अब देखो, रेक्टम को स्क्वीज किया, जब ऑलरेडी वो स्क्वीज है तभी कॉन्स्टिपेशन, लेकिन उससे ज्यादा स्क्वीज किया आपने, होल्ड किया, अब उसे छोड़ोगे तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ। अच्छा, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपने स्क्वीज किया हुआ है तो ब्लड का फ्लो तो वहां बढ़ना चाहिए, तो रेक्टम एनस में कॉन्स्टिपेशन हुआ है क्यों? अब प्रॉब्लम क्या है बेटा कि उसको स्क्वीज करने की टेंडेंसी हो गई तो होल्ड करने की टेंडेंसी हो गई। अब वो होल्ड किया हुआ है, अब होल्ड करने से उसके प्रॉब्लम बढ़ गई है क्योंकि ब्लड का फ्लो रुक गया हो, वो ऑटोमेटिकली होल्ड हो गया है उसके ब्रेन से, आदत बस, तो वहां पे प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अब आपने उसको ज्यादा और स्क्वीज किया, होल्ड किया बंद से, मूल बंद से, और फिर ढीला छोड़ा तो एक्चुअली अपने रियल पोजीशन पे आ गया, ब्लड का बढ़ा। इसीलिए जितनी भी मैस्कुलर एक्सरसाइज होती है उसमें ज्यादा होल्डिंग नहीं होती। जिम में जाओ तो जिम में एक रिदम जरूर होता है प्रैक्टिस का, पर होल्डिंग नहीं होता कि आप 10 किलो का वेट उठाओ और ऐसे करके होल्ड कर लो। बट अगर जिम में भी होल्डिंग बढ़ा दिया जाए एंड मसल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर हो जाएगी, फिर रिलीज करेगा तो देखो कितना फ्रेश हो सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल एक्सरसाइज के मेथड में होल्डिंग मेथड नहीं आता। यहाँ पर अपने यौगिक मेथड में मसल्स की भी या इंद्रियों की, तब कर्म इंद्रियों की और ज्ञान इंद्रियों दोनों में होल्डिंग मेथड, जैसे हम आंखों को किसी एक जगह पे केंद्रित कर देते, एक्चुअल में बंद तो ये भी है ना, लॉक तो इसमें भी कर रहे हो ना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर आपने अपनी एक इंद्री को लॉक कर दिया। अब चूंकि हठ योग में बंद को कर्मेंद्रियों से जोड़ा गया कि कर्मेंद्रियों को लॉक कर दो, तो उसे बंद, क्योंकि वो फिजिकल, यहाँ पे आप ज्ञानेंद्रियों को लॉक करा, तो फिर इसके नाम अलग अलग दे दिए। बेसिक अंतर ये है, जितने भी लॉक एरिया होते हैं, लॉक करने की टेंडेंसी होती है, उससे आप अपनी मसल्स के एरिया को और रिलैक्स, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों को लॉक करना हो, चाहे वो कर्मेंद्रियों को, जिसमें रेक्टम को, यूरिनरी ट्रैक्ट को, ये सब डिसीज से अपने आप को फ्री क्योर करने के लिए, ये एक्चुअली थेरेपेटिक एंगल से यूज किया गया है।